धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना जी महाराज की इनायतें, रब की पैड़। यह अद्भुत अलौकिक घटना माह दिसंबर सन 1953 की है। एक दिन आप जी अपने एक रिश्तेदार श्री करतार सिंह जी से मिलने के लिए उनके गांव गदराना गए हुए थे। यह ईश्वरीय नियोग कहे या प्रभु की इच्छा कि उन्हीं दिनों पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज भी गदराना गांव में ही सरदार नाहर सिंह जी के घर पर रुके हुए थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने उन दिनों लगभग 8 दिन गदराना में रहकर सत्संग किए। एक दिन गदराना गांव में भ्रमण करते हुए पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज उस स्थान पर पहुँचे जहाँ रेत पर एक बड़ी सी पैड़ अर्थात पद चिन्ह बने हुए थे। उस समय साईं जी के साथ साध संगत के काफ़ी लोग भी मौजूद थे। पद चिन्ह के उस बड़े निशान को देखकर पूज्य मस्ताना जी अचानक ही रुक गए। अपनी लाठी से उस पद चिन्ह के निशान के चारों ओर गोल घेरा बना दिया। संगत को संबोधित करते हुए जोश में फरमाया, देखो भाई, यह रब की पैड़ है, यहाँ से ईश्वर स्वयं गुजरा है। जब पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज संगत का ध्यान उस पैर के निशान की ओर आकर्षित करते हुए बता रहे थे तो उस समय सरदार करतार सिंह अकाली भी वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने बताया, बाबा जी, यह तो हमारे रिश्तेदार श्री जलाल आना साहिब वाले सरदार हरबंस सिंह जी के पाँव के निशान हैं, जिन्हें मैं अभी अभी विदा करके आया हूँ। हम दोनों पैदल अभी अभी इस जगह से निकल कर गए थे। इस पर पूजनीय मस्ताना जी महाराज ने अपने वचनों पर पुनः जोर देते हुए फरमाया, इस मस्ताना सेवाधारी को मालूम नहीं कौन किसका रिश्तेदार है, परंतु ये अवश्य ही ईश्वर के पैर के निशान हैं। अपने सतगुरु जी के उन वचनों पर उस समय शायद ही किसी को यकीन हुआ हो। सतगुरु ने जो वचन कर दिया उसे ही सत वचन समझकर मान लेना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष जो भी वचन कहते हैं वह 100% सच होता है। उस समय पूजनीय शाह मस्ताना जी के रहस्य भरे वचनों को लोग समझ नहीं पाए। बाद में जब सब कुछ स्पष्ट हो गया तो उन्होंने अपने कृत्य पर अत्यधिक पश्चाताप भी किया। यदि वे उस समय उन वचनों को सतवचन समझकर मान लेते तो अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता था। जिम्मेवारी पर नाम शब्द देना। परम शाह मस्ताना जी के समय नाम अभिलाषी जीवों को किसी पुराने सत्संगी द्वारा जिम्मेवारी लेने पर ही नाम शब्द लिया जाता था। निसंदेह आप जी को अभी नाम शब्द की बहुमूल्य दात प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु फिर भी पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज आपके प्रेम को देखते हुए आपकी जिम्मेवारी पर नए व्यक्ति को नाम शब्द दे दिया करते थे। आपके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति कोई जिम्मेवारी पर पूजनीय शाह मस्ताना जी नाम दान देना स्वीकार नहीं करते थे। यदि आप जी किसी की भी जिम्मेवारी लेते थे तो उसे तुरंत ही नाम दान देने की स्वीकृति दे दिया करते थे। एक दिन पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी मंडी कालावाली में रहने वाले सेठ गुल्लामल जी के कारखाने में पधारे। आप जी भी पूजनीय शाह मस्ताना जी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आपकी ओर इशारा करते हुए वचन फरमाया, देखो भाई, एक गांव से 2 कबूतर एक साथ उड़े थे। एक तो गिरा लिया, परंतु दूसरा अभी उड़ा फिरता है, नज़रों में है, वह पकड़ा जाएगा। पूजनीय शाह मस्ताना जी का स्पष्ट संकेत आप जी की ओर ही था। आप जी के साथी को नाम शब्द मिल गया था, परंतु आपको नाम शब्द लेने की भी आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी। पूजनीय माता जी द्वारा गुरुमंत्र की प्रार्थना।
आप जी पूजनीय शाह मस्ताना जी के सत्संगों को लगातार सुनते रहे। नाम शब्द प्राप्त करने के उद्देश्य से जब भी आप जी नाम के अभिलाषी लोगों की पंक्ति में बैठते तो पूजनीय शाह मस्ताना जी हर बार यह कहकर आपको वहाँ से उठा देते, भाई अभी आपको नाम का हुक्म नहीं हुआ है, आपको काल नहीं बुलाएगा, आप सत्संग में आते रहो। एक बार जब पूजनीय शाह मस्ताना जी गांव कदराना में सत्संग फरमाने आए तो आप जी की पूजनीय माता जी ने उनके चरणों में सादर प्रार्थना की। पूजनीय दयालु दातार जी, साईं जी, आप हजारों लोगों का उद्धार करते हो, मेरे इकलौते पुत्र को भी नाम दान बख्शकर संसार सागर से पार लगाओ जी। पूजनीय माता जी की इस प्रार्थना पर पूजनीय बेपरवाह जी ने फरमाया, बेटा इनको छोड़ दो, सावन शाही मौज के हुक्म से इनको खुद बुलाकर नाम देंगे, अभी हुक्म नहीं हुआ है। पूजनीय शाह मस्ताना जी के अद्भुत ईश्वरीय खेल को आम इंसान कैसे समझ सकता है। एक तरफ तो पूजनीय मस्ताना जी लोगों को नोट, कंबल, कपड़े आदि बांटकर नाम देते, दूसरी तरफ कहते कि आपको नाम लेने का हुक्म नहीं हुआ, आपको नाम हम खुदा बुला कर देंगे। सतगुरु के इस भेद को तो वह सतगुरु स्वयं ही जान सकता है। पूजनीय शाह मस्ताना जी आप जी को किसी न किसी बहाने अपने पास बुला लेते। शब्द की प्राप्ति आप जी लगभग 3 वर्षों तक पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा फरमाए गए सत्संगों को सुनते रहे। दिनांक 14 मार्च सन 1954 की बात है। उस दिन सत्संग का कार्यक्रम गांव खुगावाली सरसा में था। अपने पूजनीय शाह मस्ताना जी का शुभ संदेश पाकर आप जी अपनी पूजनीय माता जी को साथ लेकर गांव घूकावाली पहुंच गए। सत्संग के पश्चात जब शाह मस्ताना जी नाम शब्द देने के लिए जाने लगे तो आप जी को चबूतरे पर खड़ा देखकर दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, हरबंस सिंह आप भी अंदर चलकर हमारे मूढ़े के पास बैठ जाओ, आज रात आपको भी दाता सावन शाह जी के हुक्म से नाम दीक्षा मिलेगी। आप जी उसी समय अपने गुरु जी की आज्ञा अनुसार अंदर चले गए और मूढ़े के पास स्थान खाली न होने के कारण आप जी पीछे ही बैठ गए। इतने में पूजनीय शाह मस्ताना जी कमरे के अंदर आ गए और मूढ़े पर बैठते ही आप जी को मूढ़े के पास बैठा हुआ न देखकर बोले, कहाँ है भाई वो जलाल आने वाले लंबे सरदार जी, क्या नाम है उनका? हरबंस सिंह। इस पर आप जी ने खड़े होकर प्रार्थना की कि साईं जी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तब शाह मस्ताना जी ने मधुर वाणी से फरमाया, नहीं भाई यहाँ पर आगे आकर हमारे मूढ़े के पास बैठो। आप जी को अपने पास बैठाते हुए पूजनीय मस्ताना जी ने यथार्थ को प्रकट करते हुए फरमाया, आपको इसलिए पास बैठा कर नाम देते हैं कि आपसे कोई काम लेना है, आपको जिंदा राम का लीडर बनाएंगे जो कि दुनिया को राम नाम जपाएगा। पूजनीय मस्ताना जी महाराज ने आप जी को 14 मार्च 1954 को बहुमूल्य नाम शब्द की बख्शीश कर परिपूर्ण कर दिया। स्वयं सतगुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि करके सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी ही बना दिया। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा न जाए। उस समय आप जी ने स्वयं फरमाया, गांव घूकावाली में हमारा दूसरा जन्म हुआ है। सतगुरु का रूप अनोखा। बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने गांव घूकावाली में सत्संग पश्चात सरदार हरबंस सिंह जी, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी का पहले का नाम गांव जलालाना को खुद आवाज़ लगाकर शाही मूढ़े के पास बैठाकर नाम शब्द की पवित्र दात बख्शी। सत्संग में परमपिता जी पूजनीय माता आस कौर जी के साथ ऊंट की सवारी कर वहां पहुंचे थे। जब परमपिता जी नाम लेकर बाहर आए तो पूज्य माता जी ने अपने इकलौते बेटे के चेहरे पर विशेष आभा, आंखों में चमक व उसे गंभीर मुद्रा में पाया। जब माँ बेटा ऊंट पर बैठकर वापस गांव लौटने लगे, परम पिता जी ऊंट की मुहारी पकड़े पलाने ऊंट पर बैठने के लकड़ी का बना सांचा पर आगे बैठे थे। पीछे की सीट पर माता आस कौर जी सफ़र कर रही थी।
माता जी को लगा कि अपने स्वभाव के विपरीत मेरा बेटा आज कोई बात नहीं कर रहा है। इसने जब से मस्ताना जी से नामदान लिया है, चेहरा नूर से भरा हुआ है। माता जी ने परम पिताजी से इस सब का कारण पूछा। परम पिताजी अपने आप में ही मगन रहे। पूज्य माता जी ने कुछ देर बाद चिंतित होते हुए फिर पूछा कि बेटा, नाम लेने के बाद तुम्हें क्या हो गया है? परम पिताजी बिना पीछे मुड़े इन पंक्तियों को बार बार हल्की मधुर आवाज में गुनगुनाने लगे। सुरदा रूप अनोखा अखियां विच बस गया माए। माता जी समझ गई कि मेरे लाल पर जरूर रूहानी फकीर शाह मस्ताना जी के नाम व उनके प्यार की खुमार छा गई। अनोखा अमृतपान। परम संत शाह मस्ताना जी महाराज के समय समाज में रंग भेद, जाति पाति व ऊंच नीच का भेदभाव काफ़ी प्रचलित था। यहाँ तक कि बड़े लोग जाति धर्म के आधार पर दूसरे आम लोगों, समाज के द्वारा बनाई गई निम्न जाति के लोगों से नफरत किया करते थे। निम्न वर्गीय लोग न तो उनके बराबर बैठ सकते थे और न ही उनके साथ बैठकर खाना खा सकते थे। पूर्ण संत महात्मा कभी इस तरह के विचारों से सहमति नहीं रखते थे। उनकी दृष्टि में संसार के सभी जीव एक समान हैं। धर्म, जाति, धन दौलत के कारण कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उनकी दृष्टि में वही व्यक्ति बड़ा माना जाता है जो उत्तम गुणों व संस्कारों से सुसज्जित हो, पूर्ण सतगुरु से नाम शब्द प्राप्त कर उनके वचनों पर अमल करता हो। संत महापुरुष समाज में फैली हर बुराई का अपने ढंग से विरोध करते, अपने वचनों एवं संदेशों के द्वारा ऐसी बुराइयों एवं कुरीतियों को समाज से दूर करते। इतिहास साक्षी है कि श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लालो के घर का बना हुआ भोजन पकाकर अपनी महानता का परिचय दिया था। समाज के लोगों को यह संदेश भी दिया कि कामिल फकीर जाति पाति, धर्म, मजहब आदि के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं रखते। उनके लिए तो सत्कर्म एवं इंसानियत ही महत्व रखती है। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज सत्संग करने डेरा सच्चा सौदा अनामी धाम घूका वाली गए हुए थे। अपनी मौज में आकर पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आप जी पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज को अपने पास बुलाकर पूछा कि सिखों का अमृत पान कैसे करा जाता है। इस पर आप जी ने कहा कि लोहे के खुले कटोरे में कुछ पानी लेकर उसमें कुछ बतासे डाल दिए जाते हैं। फिर 5 गुरु सिख 5 प्यारे बैठकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 5 वाणियाँ 5 अध्याय का पाठ करते हुए उस कटोरे के अंदर खंडा कृपाण घुमाते रहते हैं। उसके बाद अमृतपान करने वालों को उसी कटोरे में बारी बारी मुंह से घूंट भराए जाते हैं। इस आयोजन में सभी धर्मों एवं जातियों के लोग शामिल हो सकते हैं। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने भी अपने सत्संगियों में जाति पाति व ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए अपनी अपार अनुकंपा से अमृत तैयार करवाकर उपस्थित सभी धर्मों व जातियों के लोगों को इकट्ठा बैठाकर अमृतपान करवाया। इस तरह उनके मन से धर्म, मजहब, जाति पाति के भेदभाव को दूर कर आपस में प्रेम करना सिखाया। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने भाई नानक लांगरी भोजन परोसने वाला सेवादार को आवाज़ देते हुए पूछा, भाई आज लंगर में क्या बना है? उसने कहा, साईं जी आज लंगर में जलेबी बनाई हैं। पर स्वयं पूज्य मस्ताना जी ने आदेश दिया, अच्छा ला भाई, आज सतनाम जी का हुक्म मानकर सभी को वैश्वरीय अमृत पिलाएंगे। शाह मस्ताना जी महाराज की आज्ञा अनुसार सेवादार भाई नानक एवं बहुत बड़े थाल में जलेबी भरकर ले आया। उसके पश्चात पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने आप जी सहित सभी लोगों को हुक्म फरमाया, आप सभी इकट्ठे बैठकर इस थाल में से जलेबियाँ खाएं। उस समय वहाँ श्री जलालाना साहिब गांव के निवासी सरदार गज्जन सिंह, सरदार नंद सिंह दादू पंजाबी, आपके यहाँ खेती बाड़ी का कार्य करने वाला एक हिस्सेदार, एक नौकर आदि लोग उपस्थित थे। विभिन्न धर्मों व जातियों के लोग भी शामिल थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज अपनी लाठी लेकर उन लोगों के पास ही खड़े हो गए। आप जी के
यहाँ खेती बाड़ी का कार्य करने वाले हिस्सेदार एवं नौकर दोनों इस बात से घबराने लगे कि यदि हम सरदार साहिब के साथ बैठकर जलेबी खाएंगे तो यह शोभा नहीं देगा। घट घट के जानने वाले शाह मस्ताना जी महाराज ने पुनः फरमाया, यह जिंदा राम का अमृत है, सभी ने यहाँ इकट्ठे इसी थाल में से ही खाना है। सर्व सामर्थ पूजनीय बेपरवाह जी ने वह ईश्वरीय प्रसाद सभी को इकट्ठा ही खिलाकर साध संगत के मन से धर्म मजहब जाति पाति तथा ऊंच नीच का भेदभाव को दूर किया। 100 वर्ष के बुजुर्ग नाचा करेंगे। परम पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज के समय एक दिन हमेशा की तरह ईश्वरीय भक्ति के भजन गाए जा रहे थे। परम संत शाह मस्ताना जी महाराज ने अपनी नूरे नज़र से सत्संगियों के हृदय में ऐसी प्रेम भरी रूहानी किरणें छोड़ी कि सभी मस्ती में भाव विभोर होकर नाचने लगे। उस समय शाह मस्ताना जी ने अपने भावी उत्तराधिकारी पूज्य परम पिताजी की ओर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, ये स्टेज पर बैठकर अंदर से ऐसी मस्ती छोड़ा करेंगे, ये सम्मुख 100 वर्ष के बुजुर्ग नाचा करेंगे। एक बार पूजनीय शाह मस्ताना जी ने वचन फरमाए कि आपके सामने तो झोटे नाचा करेंगे, भारी भरकम लोग नाचा करेंगे। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज के उपरोक्त वचन 100% सत्य सिद्ध हुए व हो रहे हैं। मक्खियाँ मक्खियाँ उड़ गई, शहद शहद रह गया। एक बार की बात है, बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सौदा चोर मार में ठहरे हुए थे। आप जी अपने गांव श्री जलालाना साहिब की साध संगत को साथ लेकर अपने परिवार सहित बेपरवाह जी के दर्शन करने श्रम चोर मार पहुँचे। अचानक मौसम खराब हो गया, आंधी आने लगी व बादल गरजने लगे। जो साध संगत आप जी के साथ आई थी वह शाह मस्ताना जी के दर्शन किए बिना वापस चली गई। आप जी तथा आप जी का परिवार मौसम की परवाह किए बिना अपने प्यारे सतगुरु जी के दर्शनों के लिए वहीं रुक गई। जब शाह मस्ताना जी गुफा से बाहर आए तो आप जी पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए वचन फरमाए, देखो भाई, मक्खियाँ मक्खियाँ उड़ गई, शहद शहद रह गया, उंगली ही काम करेगी। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आपको नाम शब्द रूपी अनमोल दात बख्शिश करने के पश्चात एक दिन अपने निकट बुलाकर आज्ञा दी कि भाई अपनी बंदूक सरकारी माल खाने में जमा करा दो। अपने पूजनीय सतगुरु जी की पवित्र आज्ञा का पालन करते हुए आप जी ने अपनी बंदूक सरकारी माल खाने में जमा करा दी। कुछ समय पश्चात जब आप जी आश्रम में आए तो पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आप जी से बंदूक के विषय में पूछा तो आप जी ने अत्यधिक विनम्र भाव से उत्तर दिया, साईं जी बंदूक तो जमा करा दी। इस पर प्यारे सतगुरु जी ने बड़े जोरदार शब्दों में वचन फरमाया, आपकी उंगली ही खुदाई बंदूक का काम करेगी, उंगली के तारे तर जाएंगे। उपहार स्वरूप पगड़ी भेंट करना। परम पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज उस दिन राजस्थान के गांव किकरावाली जिला हनुमानगढ़ में सत्संग फरमा रहे थे। उस सत्संग में गांव श्री जलालाना साहिब के सरदार मक्खन सिंह तथा एक दो अन्य साथियों के साथ आप जी स्वयं भी उपस्थित थे। सर्दी का मौसम होने के कारण उस सत्संग के अवसर पर पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आई हुई साध संगत को स्वेटर, जर्सियाँ, कंबल, गर्म कपड़े आदि खूब बांटे। उसी सत्संग में पूजनीय शाह मस्ताना जी ने सरदार मक्खन सिंह को अपने पास बुलाकर पूछा, भाई जब सिखों में लीडर बनाते हैं तो उसे आदर सत्कार के रूप में क्या भेंट करते हैं। इस पर मक्खन सिंह ने बड़े ही विनम्र भाव से शाह मस्ताना जी को बताया कि उसे प्राय पगड़ी एवं कृपाण भेंट करते हैं। इस पर शाह मस्ताना जी ने प्रसन्न होते हुए आप जी को एक पगड़ी उपहार स्वरूप भेंट करते हुए पवित्र मुखारबिंद से ये वचन उच्चारित किए, आपको रूहानियत का लीडर बनाएंगे। आपसे सतगुरु ने कोई काम लेना है, चारों आदमी देंगे। एक बार आप जी भाई चंद सिंह के साथ मिलकर साझेदारी में ट्रैक्टर खरीदने के लिए
पूजनीय सामस्ताना जी के सम्मुख आज्ञा लेने हेतु उपस्थित हुए तो पूजनीय सतगुरु जी ने फरमाया, ये चीज़ें तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें तो तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएंगी, तुम्हें सतगुरु बनाएंगे, तुम दुनिया को भवसागर से बाहर निकालोगे, दुनिया तुम्हारा यश करेगी, तुम ट्रैक्टर का फिक्र ना करो, ट्रैक्टरों वाले तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे, तुम्हें ट्रैक्टर चलाने वाले, काम करने वाले हजारों आदमी देंगे, साहिबजादी को नाम शब्द देना। यह बात वर्ष 1957 की है। डेरा सच्चा सौदा सरसा में रात्रि को सत्संग था। सत्संग के कार्यक्रम के उपरांत पूजनीय सामस्ताना जी ने नाम के अभिलाषी जीवों को नाम शब्द देना था। प्यारे दाता जी प्रत्येक व्यक्ति से पूछ पड़ताल करने के पश्चात उन्हें नाम लेने वालों की कतार में बैठा रहे थे। जब साहिबजादी बहन जगजीत कौर पूजनीय सतनाम सिंह जी महाराज की सुपुत्री की बारी आई तो उनसे उनके पिताजी का नाम एवं गांव के बारे में पूजनीय सामस्ताना जी ने पूछा। साहिबजादी बहन के उत्तर देने से पहले ही गांव श्री जलाल आना साहिब के गज्जन सिंह ने बताया कि यह तो सरदार हरबंस सिंह जी की पुत्री है। इस पर पूजनीय सामस्ताना जी महाराज ने वचन फरमाया, भाई यह तो अपनी ही लड़की है, उसे बिना कुछ पूछे ही नाम लेने वालों की पंक्ति में बैठा दिया, जिसका कोट उसी के पास। यह घटना वर्ष 1957 के अक्टूबर माह की है। उन दिनों पूजनीय सामस्ताना जी डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम बुद्दरवाली में सत्संग करने के लिए पधारे हुए थे। सत्संग में पूजनीय बेपरवाह जी ने पंडित श्री चंद गांव जुब्बा वाले को एक भजन सुनाने के लिए कहा। वह बहुत अच्छा गायक था। उसने बड़े प्रेम से एक भजन गाया, जिससे प्रसन्न होकर पूज्य सतगुरु जी ने अपना पहना हुआ कोट उपहार स्वरूप उतार कर देते हुए वचन फरमाया, ले भाई आपको कोट देते हैं जो कि हमने स्वयं पहना हुआ है। उस पंडित को पूज्य सतगुरु जी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई प्रेम निशानी के महत्व का पता नहीं था। उसने कोट को प्रेम निशानी न समझकर मात्र कोट ही समझा और कहने लगा कि बाबा जी ने पैसे तो दिए नहीं, यह कोट दे दिया, मेरे लिए कोट का क्या महत्व है। अपने सतगुरु द्वारा दी गई प्रेम की निशानी के बारे में पंडित के मुख से ऐसी बात सुनकर आप जी को अत्यधिक दुख हुआ। आप जी ने पंडित से अपने सतगुरु जी द्वारा दी गई बहुमूल्य प्रेम की निशानी को वापस लेने का निश्चय कर लिया। साथ ही यह विचार किया कि यदि यह कोट इस पंडित के पास रहेगा तो यह इसके महत्व को न समझते हुए इसका निरादर ही करेगा। इसीलिए आप जी ने गुक्कर सिंह को इशारे से समझा दिया कि यह पंडित श्रीचंद कोट बेचना चाहे तो उसे हम खरीद लेंगे, जितनी भी इसकी कीमत कहेगा हम दे देंगे। पंडित श्रीचंद से कोट के बारे में जब गुक्कर सिंह ने पूछा कि यदि आपको यह कोट पसंद नहीं है तो बताइए इसके कितने पैसे लेने हैं, हम दे देंगे। यह सुनते ही पंडित श्रीचंद अत्यंत ही प्रसन्न हुआ एवं उसने कोट के बदले में 13 रुपये मांगे। पता लगते ही तत्क्षण उसे 13 रुपये देकर पूज्य सतगुरु जी द्वारा दी गई पवित्र प्रेम निशानी को पंडित श्रीचंद से खरीद लिया। अपने प्यारे सतगुरु की पवित्र निशानी को प्राप्त करने के उपरांत आप जी ने फरमाया, खुक्कर सिंह, इस पंडित जी ने तो मात्र 13 रुपये ही मांगे, यदि वह इसके 100 रुपये भी मांगता तो भी हम इसे अवश्य ही खरीद लेते। अपने प्यारे रहबर द्वारा दी गई उस बहुमूल्य प्रेम निशानी को पंडित श्रीचंद से प्राप्त कर आप जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आप जी ने अपने प्यारे सतगुरु साईं द्वारा पहने उस कोट को अत्यंत श्रद्धा व हिफाजत से संभाल कर रखा। यह बात किसी तरह पूजनीय सामस्ताना जी के पास भी पहुंच गई। इस पर पूजनीय सतगुरु जी ने खुश होते हुए फरमाया, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा किया, उस कोट पर हक था वह उसी के पास ही पहुंच गया। इस प्रकार अपने प्यारे सच्चे मुर्शिद कामिल द्वारा दी गई प्रेम निशानी को प्राप्त कर आप जी अपने प्यारे सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद के पात्र बने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।